खुदा की कसम, मैं इजराइल का आधा हिस्सा जला दूंगा। ये डायलॉग था उम्मत मुस्लिमा के बब्बर शेर लीडर सद्दाम हुसैन का। सद्दाम के दौर में उसका मुल्क कैसा था? अमेरिका ने सद्दाम को पकड़ने के बाद सद्दाम की बेटियों का क्या हशर किया, और सद्दाम और उसकी बेटियों पर तारीख की घटिया तरीन मूवी भी यूरोप ने बनाई थी, जिसमें दिखाया गया कि सद्दाम के बेटे कैसे मजे के लिए अपने ही मुल्क पर राह चलती लड़कियों को उठा लेते थे। और भी ऐसा कुछ दिखाया गया था जो मैं यहाँ आपको नहीं बता सकता। क्या वाकई में ऐसा था? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इराक की। आपको हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के मजार के साथ साथ हजरत इमाम अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर अहम शख्सियात के मज़ारात भी दिखाएंगे जो इराक के मुक़द्दस और तारीखी मकामात में शामिल है। यजीदी एक ऐसा मजहब है जिसको मानने वाले मुसलमानों के साथ खाना खाने को हराम समझते हैं और रोजा इफ्तार खून की शराब से करते हैं। ये शैतान की पूजा करते हैं और ये भी इराक में रहते हैं। और इसी इराक में छुपे हैं ऐसे किस्से और हकायक जो दुनिया में कहीं और नहीं देखने को मिलेंगे। छोटे बाजार, रंगीन गलियां, तारीखी किले, हैरान कुन कुदरती मनाजिर और ऐसे लोग जो मुश्किलात के बावजूद उम्मीद के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। आज की वीडियो में हम दिखाएंगे इराक के मशहूर शहर करबला, अरबील, बसरा, मूसिल और कदीम शहर बाबुल, आशूर, समरा की खूबसूरती, तारीखी अहमियत और उनके दिलचस्प राज। ये सिर्फ एक सफर नहीं, ये एक ऐसा तजुर्बा है जो आपके दिल को छू जाएगा और इराक की असल रूह आपके सामने ले आएगा। तो चले सफर शुरू करते हैं। इराक, जिसका सरकारी नाम जमहूरिया इराक है, जिसका मतलब है साहिल या गहरा जड़ों वाला इलाका। ये मुल्क मशरिक वुस्ता में अपनी दिलकशी और तारीखी अहमियत की वजह से नुमाया मकाम रखता है और बदकिस्मती से अमेरिका की तवज्जो इस पर हमेशा रही है। कुल रकबा तकरीबन 4,37,000 मुरब्बा किलोमीटर है। ज्यादातर सहरा और खुश्क जमीन। आबादी तकरीबन 4 करोड़ 60 लाख के करीब है, जो इसे खित्ते का एक बड़ा मुल्क बनाता है। इराक की जबानों का जादू भी कमाल का है। यहाँ अरबी और कुर्दिश सरे फहरिस्त हैं, मगर तुर्की, आर्मीनी, फारसी और अंग्रेजी भी बड़ी आसानी से सुनी जा सकती हैं। हजारों साल पुरानी रिवायात आज भी यहाँ के लोगों की जिंदगियों में जीती जा रही हैं। मकामी नौजवान, खास तौर पर लड़कियां और लड़के, कुदरती तौर पर बहुत दिलकश हैं। बगदाद, जो इराक का दारुल हुकूमत है, सिर्फ सबसे बड़ा शहर नहीं बल्कि अरब दुनिया में काहिरा के बाद दूसरा सबसे बड़ा और तारीखी लिहाज से इंतहाई अहम शहर भी है, जो दरियाए दजला के किनारे वाक़ है। यहाँ हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार मुबारक, जिसे हैदर खाना मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है, भी मौजूद है। ये वो मकाम है जहाँ लाखों अकीदतमंद हर साल दुनिया भर से हाजिरी देने आते हैं और पाकिस्तान से भी हजारों लोग सड़क या हवाई रास्ते से आकर इसकी बरकत हासिल करते हैं। बगदाद का रकबा 673 मुरब्बा किलोमीटर है और ये मुकम्मल मेट्रोपॉलिटन शहर कहलाता है, जिसकी आबादी 79 लाख से जायद है। कारोबार और तिजारत की बात की जाए तो ये शहर इराक का कल्ब है, जहां हर कोई बिजनेस शुरू करने की ख्वाहिश रखता है। अब्बासी दौर में बगदाद न सिर्फ सबसे बड़ा शहर था बल्कि दुनिया के इल्मी, तिजारती और सकाफती मरकज के तौर पर अपनी पहचान रखता था, और आज भी इसकी तारीखी अहमियत और जदीद तरक्की की झलक दोनों एक साथ नजर आती हैं। ये मुल्क पूरी दुनिया में तेल के जखायरों के लिहाज से तीसरा सबसे बड़ा मुल्क है। सोचो, जमीन के अंदर जो तेल है उसका एक बड़ा हिस्सा यहीं दफन है। दुनिया में लिखने का आगाज भी इसी सरजमीन से हुआ। कदीम सुमरी लोगों ने मिट्टी की तख्तियों पर केलों की शक्ल के निशानात से लिखना शुरू किया, जो बाद में पूरे इंसानी इल्म की बुनियाद बन गया। और टाइम का निजाम, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, ये जो हम आज भी इस्तेमाल करते हैं, इसे दुनिया को मुतारिफ कराने वाला भी इराक ही था। बाबल के लोगों ने ही सबसे पहले इस तरह का वक्त का निजाम बनाया। किस्मत की लकीरों को पढ़ने का इल्म यानी इल्म नुजूम और फल्कियात की बुनियाद भी इसी इलाके से पड़ी। कदीम इराकी सितारों को देखकर मुस्तकबिल की पेशगोइयां करते थे और यही इल्म बाद में यूनान और यूरोप तक पहुंचा। वो जो हम बचपन में सुनते थे, अली बाबा और 40 चोर, इस कहानी का असल मुसन्निफ भी एक इराकी था। शुमाली इलाके बिल्कुल अलग दुनिया है। जबकि मुल्क का ज्यादातर हिस्सा सहरा है, शुमाल में पहाड़ हैं जहां कभी कभार बर्फ भी पड़ जाती है। ठंडी हवाएं नीचे की तरफ आती हैं तो गर्मी का जोर कुछ कम हो जाता है, लेकिन बाकी मुल्क में मौसम बहुत गर्म और खुश्क रहता है। औसत दर्जा हरारत 40 डिग्री के करीब रहता है। गर्मियों में तो 50 डिग्री से ऊपर चला जाता है। बारिश बहुत कम होती है। तसव्वुर करो, हजारों साल पहले जब दुनिया अभी बहुत खाम थी, इसी सरजमीन पर दरियाए दिजला और फरात के किनारे इंसान ने पहली बार बस्ती बसाई।
यहीं से इंसानी तहजीब की बुनियाद पड़ी। लोग मिट्टी के बर्तन बनाते, शहर तामीर करते और दीवारों पर ऐसी खूबसूरत नकूश बनाते जो आज भी हैरान कर देते हैं। पाकिस्तान के मोहनजोदारो के खंडरात में भी कुछ ऐसी ही चीजों के निशान मिले हैं। गोया कदीम जमाने में भी लोगों के दरमियान कुछ राब्ता था। फिर वक्त गुजरा और बाबल जैसा शानदार शहर वजूद में आया, जहां बाग लटकते थे, इल्म की रोशनी थी और बादशाहों की शान थी। 637 ईस्वी के करीब हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु की क़यादत में मुसलमानों ने यहाँ पहला बड़ा हमला किया। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के दौर में सिर्फ 5 साल में तकरीबन सारा इलाका मुसलमानों के कब्जे में आ चुका था। फिर 750 में अब्बासी खिलाफत कायम हुई। बगदाद दुनिया का सबसे खूबसूरत और इल्म वाला शहर बन गया। लेकिन 1258 में मंगोलों ने तबाही मचा दी। फिर तुर्क, सफवी और आखिरकार 1534 में उस्मानी सल्तनत ने उसे अपने पंजों में ले लिया। पहली आलमी जंग तक ये उस्मानियों के पास रहा। जंग खत्म हुई तो बरतानिया ने 1920 में कब्जा कर लिया। 1921 में उन्होंने फैसल अव्वल को इराक का बादशाह बना दिया। 1933 में फैसल के मरने के बाद उनका बेटा गाजी तख्त पर बैठा। फिर 1958 में जनरल अब्दुल करीम कासिम ने इनकलाब करके शाही खानदान का खात्मा कर दिया। 1963 में एक और फौजी बगावत और 1968 में अहमद हसनुल बक्कर बरसर इख्तिदार आए। आखिरकार 16 जुलाई 1979 को इख्तिदार सद्दाम हुसैन के हाथ में आ गया। सद्दाम का दौर बहुत ताकतवर था, लेकिन भारी भी। 1980 में ईरान के साथ 8 साल की लंबी जंग हुई, जो दोनों मुल्कों के लिए तबाही का बायस बनी। 1981 में इसराइल ने बगदाद के करीब एक जौहरी रिएक्टर को बमबार करके तबाह कर दिया। 1990 में सद्दाम ने कुवैत पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से खलीज जंग शुरू हुई। दोनों जंगें इराक के लिए बहुत महंगी पड़ी। मुल्क की मईशत बर्बाद, लोग तंगदस्त। फिर 1998 से अमेरिका ने इराक पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया और 2003 में मुकम्मल हमला करके सद्दाम की हुकूमत का खात्मा कर दिया। सद्दाम को गिरफ्तार किया गया, ट्रायल हुआ और आखिरकार फांसी दे दी गई। अमेरिका ने आजादी का झंडा गाड़ा, मगर जो निजाम छोड़कर गया वो आज तक इराक को खा रहा है। दहशतगर्दी, फिरकावारियत, बदअमनी, सब कुछ जारी है। आज भी बगदाद, मूसल, बसरा के कई इलाकों में अमन की बजाय गोलियों की आवाजें सुनाई देती हैं। सद्दाम हुसैन को लोग इराक का आखिरी ताकतवर हुक्मरान भी कहते हैं। वो एक तरफ तो सख्तगीर था, दूसरी तरफ मुल्क को मुत्तहिद रखने वाला। उसने जदीद इराक बनाने की बहुत कोशिश की, स्कूल, अस्पताल, सड़कें, लेकिन उसकी मगरबी ताकतों से टक्कर ने उसे और पूरे मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया। अब बात इस मोड़ पर आती है जहां कुछ शीरों की कहानी शुरू होती है, जिन्होंने पूरी इस्लामी दुनिया को एक नई शक्ल देने की ठान ली थी। इन शीरों में शामिल थे क्यूबा के फिदल कास्त्रो, लीबिया के मुअम्मर कज़्ज़ाफ़ी, इराक के सद्दाम हुसैन और पाकिस्तान के एक सदर भी। ये सब मिलकर अमेरिका के सामने खड़े हो गए थे। इनकी नजर में अमेरिका की ताकत खतरे में पड़ रही थी। तो क्या किया? अमेरिका ने मकामी गद्दारों को अपने साथ मिला लिया और उन सबको एक एक करके मौत की नींद सुला दिया। आज भी लोग उन्हें शेर कहते हैं शेर कभी मरते नहीं, बस शहीद हो जाते हैं। और सद्दाम हुसैन का तो जिक्र ही अलग है। उसने अमेरिका को सीधा चैलेंज किया था। उसके वो अल्फाज आज भी तारीख की किताबों में सुनहरी हुरूफ से लिखे हुए हैं। सद्दाम ने कहा था, जब तक मैं जिंदा हूं तुम लोग सुकून से सो सकते हो, लेकिन जिस दिन मैं चला गया तुम्हारी रातों की नींद उड़ जाएगी। और भाई आज देख लो, सद्दाम की ये बात हर्फ बहर्फ सच साबित हो रही है। इराक, यमन और शाम की मौजूदा हालत देखकर कोई भी समझ सकता है कि उनकी रातों की नींद कैसे उड़ी हुई है। सद्दाम की 3 बेटियां थीं। सबसे बड़ी रगद हुसैन, दूसरी रन्ना हुसैन और सबसे छोटी हाला हुसैन। 2003 में जब अमेरिका ने हमला किया, सद्दाम की हुकूमत गिरी। खुद सद्दाम को पकड़कर फांसी दे दी गई। बेटियों का क्या हशर हुआ? रगद और रन्ना दोनों भागकर उर्दन पहुंच गईं। वहां उर्दन की बादशाहत ने उन्हें पनाह दे दी, यानी रॉयल प्रोटेक्शन मिली। शुरू में तो हालात बहुत सख्त थे। महल्लात छोड़कर एक छोटे से घर में बिजली के बगैर खुद खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, वो सब कुछ जो उनके लिए नौकरों का काम था, अब खुद करना पड़ा। कुछ वक्त के लिए बगदाद के करीब एक छोटे से घर में भी रहीं, मगर जल्द ही उर्दन चली गईं। अमेरिका ने उन पर बराह रास्त कोई हमला या गिरफ्तारी नहीं की, मगर नई इराकी हुकूमत, जो अमेरिका की हिमायत याफ्ता थी, ने रगद पर इल्जामात लगाए। बाज ने कहा बैस पार्टी की हिमायत, बाज ने दहशतगर्दी के इल्जामात भी। इंटरपोल तक नोटिस जारी हुआ, मगर उर्दन ने उन्हें वापस नहीं किया। अगर बात करें सद्दाम और इसके बेटों पर बनने वाली फिल्म की, तो ये 2011 की फिल्म है। अमेरिका ने बराह रास्त नहीं बनाई, बल्कि यूरोपीय प्रोड्यूसर्स ने बनाई। मगर ये सद्दाम के दौर की मगरबी तस्वीर कुशी है। फिल्म में अदी को एक शैतानी, ड्रग एडिक्ट, बेरहम शैतान दिखाया गया है, जो ताकत के नशे में पागल है। क्या ये 100% हकीकत थी? नहीं भाई। फिल्म वाले खुद कहते हैं लूजली बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी। फिल्म ने ड्रामा बनाने के लिए बहुत कुछ ऐड कर दिया। पार्टियां, तशद्दुद, सब कुछ ज्यादा सनसनीखेज बना दिया। आगे बढ़ने से पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, अपने भाई को कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। और हाँ,
अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी से कर लें। 2000 से ज्यादा तेल के कुएं हैं। तेल बेचकर ही मुल्क अपनी बड़ी आमदनी कमाता है, लेकिन अमेरिका के हमले और पाबंदियों ने सब कुछ तबाह कर दिया। एक वक्त में तेल की पैदावार 50% तक गिर गई थी। तकरीबन 30% लोग बेरोजगार हो गए। 2003 के बाद पाबंदियां हटी तो पैदावार बढ़ी, मगर फायदा ज्यादातर बैरूनी कंपनियों ने उठाया। इराक की करेंसी यानी इराकी दिनार की सबसे ज्यादा कीमत 1990 से पहले थी, जब एक अमेरिकी डॉलर तकरीबन 0.30 दिनार के बराबर था। यानी एक आम इराकी अपने पैसे से काफी आसानी से जिंदगी गुजार सकता था और बचत कर सकता था। लेकिन जंगों, पाबंदियों और मुल्क की इक्तिसादी मुश्किलात की वजह से दीनार की कदर बहुत गिर गई। अब बात करते हैं इराक के शहर करबला की। ये वो सरजमीन है जहां कदम रखते ही इंसान के दिल की कैफियत बदलने लगती है। ये है करबला, एक ऐसा शहर जो सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक एहसास है, एक जज्बा है, एक तारीख है जो आज भी जिंदा है। दोस्तों, करबला का नाम सुनते ही आंखों के सामने एक ऐसी दास्तान आती है जिसमें कुर्बानी, सब्र और हक के लिए डट जाने की मिसाल मिलती है। यही वो जमीन है जहां हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने चंद साथियों के साथ हक का इल्म बुलंद रखा और जुल्म के सामने झुकने के बजाय अपनी जान कुर्बान कर दी। आज भी जब आप करबला की गलियों में चलते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे तारीख आपके साथ साथ चल रही हो। हर कदम पर एक कहानी है, हर तरफ एक अजीब सा सुकून भी है और एक दर्द भी। यहाँ वाक़े इमाम हुसैन शरीयर दुनिया भर के करोड़ों मुसलमानों के लिए अकीदत का मरकज है, जहाँ लोग दूर दूर से सिर्फ एक झलक देखने के लिए आते हैं, दिलों में मोहब्बत और आंखों में आंसू लिए। दोस्तों, अगर हम करबला की बुनियादी हकायक की बात करें तो इस शहर की आबादी तकरीबन 7 से 8 लाख अफराद पर मुश्तमिल है, जबकि उसका कुल रकबा तकरीबन 50 से 60 मुरब्बा किलोमीटर के दरमियान है। लेकिन खास मौके पर यहाँ आने वाले जायरीन की तादाद इससे कई गुना बढ़ जाती है। करबला सिर्फ एक मजहबी मकाम नहीं, बल्कि ये हमें सिखाता है कि सच के लिए खड़ा होना क्या होता है, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो। दोस्तों, अगर हम करबला के मौजूदा हालात की बात करें तो ये शहर इराक का एक अहम मजहबी और सकाफती मरकज है, जहां हर साल लाखों जायरीन आते हैं, खास तौर पर आशुरा के मौके पर, जब यहाँ का मंजर कुछ और ही होता है। हर तरफ नौहे, मातम और अकीदत का समंदर नजर आता है। यहाँ की मईशत का बड़ा हिस्सा इन्हीं जायरीन से जुड़ा हुआ है। होटल, बाजार और छोटी बड़ी दुकानें सब इसी सिलसिले से चलती हैं। करबला का मौसम ज्यादातर गर्म और खुश्क रहता है। गर्मियों में दर्जा हरारत बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद जायरीन की तादाद में कोई कमी नहीं आती। अरबील की बात करें, ये क्रिस्ट रीजन का दारुल हुकूमत है और इराक के सबसे महफूज और तरक्की याफ्ता शहरों में शुमार होता है। अरबील की आबादी तकरीबन 15 लाख के करीब है और इसका रकबा 70 से 80 मुरब्बा किलोमीटर के दरमियान है। इस शहर की सबसे खास बात अरबील सिटाडेल है, जो दुनिया के कदीम तरीन आबाद किलों में शुमार होता है। इसके अलावा यहाँ जदीद शॉपिंग मॉल्स, खूबसूरत पार्क्स और साफ सुथरी सड़कें भी मौजूद है, जो इसे एक मॉडर्न सिटी बनाती हैं। अब बात करते हैं बसरा की, जिसे इराक का मुआशी दिल कहा जाता है। बसरा की आबादी तकरीबन 14 से 15 लाख है, जबकि इसका रकबा 180 से 200 मुरब्बा किलोमीटर के दरमियान है। यह शहर खास तौर पर तेल के ज़खायर और बंदरगाह की वजह से मशहूर है। यहाँ शत अल अरब दरिया बहता है, जो इस शहर को और भी खूबसूरत बनाता है। बसरा अपनी खजूरों, पुराने बाजारों और दरिया के किनारे दिलकश मनाजिर की वजह से भी जाना जाता है। अब आते हैं मौसल की तरफ, जो कभी इराक का एक बहुत बड़ा और तारीखी शहर हुआ करता था। मौसल की आबादी तकरीबन 18 से 20 लाख है और इसका रकबा तकरीबन 180 मुरब्बा किलोमीटर है। मौसल अपनी तारीखी मसाजिद, कदीम इमारतों और सकाफती विरसे की वजह से मशहूर रहा है। अगरचे जंगों की वजह से इसे काफी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन आज भी ये शहर दोबारा खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ कल तलबा की तादाद तकरीबन 1 करोड़ से 1 करोड़ 20 लाख के दरमियान है, जबकि मुल्क भर में लगभग 30,000 से 35,000 स्कूल्स मौजूद है और यूनिवर्सिटियों, सरकारी और निजी की तादाद तकरीबन 100 से 120 के दरमियान है। इराक की लड़कियां आमतौर पर अपने कल्चर और मजहब के मुताबिक लिबास पहनती हैं। ज्यादातर खवातीन इस्लामी रिवायात के मुताबिक हिजाब या पर्दे का ख्याल रखती हैं, लेकिन बड़े शहरों जैसे अरबिल और बसरा में लड़कियां जदीद लिबास भी पहनती हैं, जैसे जीन्स, टी शर्ट और रंगीन दुपट्टे, खासतौर पर तालीमी इदारों और बाजारों में। छोटे शहरों और देही इलाकों में ज्यादातर खवातीन रिवायती अबाया और सादा लिबास में नजर आती हैं। अगर हम इराक की मौजूदा हुकूमत की बात करें तो यहाँ एक जमहूरी निजाम कायम है। इराक के मौजूदा वजीर आजम हैं मोहम्मद शिया अल सुदानी, जबकि मुल्क के सदर हैं अब्दुल लतीफ रशीद। एक बड़ा मसला साफ पानी का है। सिर्फ 70% लोगों को ही साफ पानी मिल पाता है, बाकी आलूदा पानी पर गुजारा करते हैं। सेहत की सहूलियात भी बुरी हालत में है। हजारों लोगों के लिए सिर्फ चंद डॉक्टर दस्तयाब है। इसी वजह से औसत उम्र अब तकरीबन 68 साल रह गई है। 1995 से पहले ये बहुत बेहतर थी। खाने पीने की बात करें तो इराकी लोग अपने रिवायती खानों के बहुत शौकीन हैं,
लेकिन अब मगरबी फास्ट फूड, बर्गर, पिज्जा भी काफी मकबूल हो गए हैं, खास तौर पर नौजवान नस्ल में। मोबाइल फोन की बात अजीब है। सद्दाम के दौर में अवाम के लिए मोबाइल फोन इस्तेमाल करना एक वो नामुमकिन था, सख्त पाबंदी थी। 2003 के बाद ही आम लोगों ने उसे इस्तेमाल करना शुरू किया। आज तकरीबन 70 से 75% आबादी के पास मोबाइल है और इंटरनेट भी तेजी से फैल रहा है। इराक में रहने वाले यजीदी एक नस्ली और मजहबी अकलियत है जो बुनियादी तौर पर कुर्द नस्ल से ताल्लुक रखते हैं और उनका मजहब यजीदी इज्म है, जिसके मानने वाले अगर अपना रोजा सुर्ख शराब से इफ्तार ना करें तो वो काफिर हो जाएंगे। शैतान, जिसे वो मालिक ताबुस कहते हैं, अगर किसी ने उसे बुरा भला कह दिया तो वो शख्स उनके नजदीक वाजिबुल कत्ल है। ये लोग अपने फिरके के लोगों को दफनाते वक्त मैयत के साथ सक्के भी रख देते हैं। उनका मानना है कि ये इसलिए करते हैं ताकि जब ये शख्स जन्नत में उठे तो इस रकम को इस्तेमाल कर सके। ये मुसलमानों के साथ बैठकर खाने को भी हराम समझते हैं। गोभी, फली, खीरा और दीगर सब्जियां बशमूल सलाद खाने से उनको सख्ती से मना किया गया है। खेलों में सबसे बड़ा शौक फुटबॉल का है। इसे कौमी खेल भी कहा जाता है। इसके अलावा बास्केटबॉल, वेटलिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग, बॉक्सिंग और टेनिस भी काफी खेले जाते हैं। वक्त का फर्क। पाकिस्तान से इराक तकरीबन 2 घंटे पीछे है। हवाई फासला तकरीबन 2438 किलोमीटर है। जुनूबी इराक के दलदल वाले इलाकों में रहने वाले लोग जो हजारों साल से रीड्स, नरगस की तरह की जड़ी बूटी से घर बनाते हैं, उनके घर मुधीफ कहलाते हैं, जो पानी पर तारते हैं। कोई कील या लकड़ी नहीं लगती। ये लोग कुश्तियों पर रहते हैं, मछली पकड़ते हैं और अपनी पुरानी तर्ज जिंदगी आज भी जारी रखे हुए हैं। 2026 में भी ये एक यूनिक टूरिज्म स्पॉट बन रहा है। इराक का कौमी डिश दरियाए दिजला की कार्प मछली, जो नमक और तमर हिंदी लगाकर आग पर स्लो गल की जाती है। खाने वाला एक बार खाए तो जिंदगी भर नहीं भूलता। लोग कहते हैं ये दुनिया के बेहतरीन फिश डिशेस में से एक है। नजफ में वादियो सलाम, जो 1400 एकड़ से ज्यादा फैला हुआ है और उसमें 6 मिलियन से ज्यादा लोगों को दफन किया जा चुका है, ये अब भी बढ़ रहा है और शिया मुसलमानों के लिए बहुत मुकद्दस है। इराक में 22 मिलियन से ज्यादा खजूर के दरख्त है। ये दुनिया के टॉप 3 खजूर पैदा करने वाले ममालिक में से एक है। इराकी खजूरें इतनी मशहूर हैं कि अब भी एक्सपोर्ट हो रही हैं। कई लोगों का मानना है कि काली बिल्ली बदशगुनी लाती है। ये बात भी असल में इराक से ही शुरू हुई थी। इराकी लोग मेहमान नवाजी में दुनिया भर में मशहूर हैं। चाय पेश करना उनके लिए दोस्ती का निशान है। कॉलिंग कोड +964 है और इंटरनेट डोमेन .iq है। अगर पाकिस्तान से इराक जाना हो तो इस्लामाबाद में इराकी सफारत खाने से वीजा लेकर जा सकते हो। 2026 तक भी इराक में हालात मुकम्मल तौर पर नॉर्मल नहीं हुए। अभी भी कई इलाकों में शिया सुन्नी तनाव है, माशी मुश्किलात है, मगर नौजवान नस्ल अब सोशल मीडिया के जरिए नई आवाजें उठा रही है। कुछ शहरों में टेक्नोलॉजी और सियाहत आहिस्ता आहिस्ता वापस लौट रही है। बगदाद में अब नए कैफे, जदीद मार्केटें और यहाँ तक कि ड्रोन टूरिज्म के आइडियाज भी चल रहे हैं। लोग अब माजी के जख्मों से निकलकर मुस्तकबिल की तरफ देखने लगे हैं। लोग अब भी कहते हैं कि सद्दाम के बाद जो खला पैदा हुआ उसे कोई नहीं भर सका। 2003 से पहले बगदाद का चिड़ियाघर दुनिया के सबसे बड़े चिड़ियाघरों में शुमार होता था। उसमें 650 से ज्यादा मुख्तलिफ किस्म के जानवर और परिंदे थे। लोग दूर दूर से आकर देखते थे। जंग ने उसे भी बर्बाद कर दिया, मगर अब 2026 में बगदाद वाले नए सिरे से चिड़ियाघर को दोबारा बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, इस बार जदीद टेक्नोलॉजी और बड़े साइज के साथ। परचम देख लो तो ऊपर सुर्ख, दरमियान सफेद, नीचे सियाह और सफेद पट्टी पर अल्लाहु अकबर लिखा हुआ है। इराक में शादियां कई दिन तक चलती हैं और हर शहर की अलग रिवायात हैं। लड़कियां अमूमन रंगीन अबाया या जदीद लिबास पहनती हैं। लड़के सूट या रिवायती कपड़ों में नजर आते हैं। शादी के दौरान खवातीन अलग से रक्स और गाने करती हैं। कभी कभी छोटे बच्चों या जानवरों के साथ भी खुशियों का मुजाहरा होता है। खाने में मसालेदार गोश्त, बकरी और खास फलो खुश्क मेवे शामिल होते हैं और खानदान खुशी मनाने के लिए पटाखे और मौसीकी के आलात इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, अगर आप इराक जा रहे हैं तो यहाँ के कुछ ऐसी जगहें हैं जो देखना बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि हर एक अपनी तारीख और खूबसूरती के लिए खास है। बगदाद में अल मुतनब्बी स्ट्रीट जाकर आप किताबों और अदबी दुनिया का मजा ले सकते हैं। मूसल के खराब शुदा आसार आपको शहर की पुरानी तारीख याद दिलाते हैं और अकरी के पहाड़ों का जादुई मंजर ऐसा है जैसे किसी पुरियों की कहानी में पहुंच गए हों। इराक के मशहूर मार्शेस में कश्ती पर रात गुजारना एक यादगार तजुर्बा है और करबला में इमाम हुसैन का मजार हर मुसलमान के लिए दिल को छू लेने वाला मकाम है। बाबुल की तारीखी गलियां, अर्क अजीम जिगौट और समरा की घूमती हुई मीनार भी ऐसी जगहें हैं जो आपकी यादों में हमेशा जिंदा रहेंगी। वाकई ये सब देखना इराक की रूह को समझने के लिए जरूरी है। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने इराक का एक मुकम्मल सफर आपके सामने पेश किया। हमने दिखाया करबला, अरबील, बसरा और मूसल के शहर, वहाँ के तारीखी किले, बाजार और कुदरती मनाजिर। आपने देखा हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्ह, हजरत इमाम अली रजी अल्लाह ताला अन्ह और दीगर मुकद्दस मज़ारात जिनकी ज़ियारत हर मुसलमान के लिए अहम है।
हमने बात की इराक के मौसम, लोग, रहन सहन, तालीम, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, करेंसी, तेल की पैदावार और रोजमर्रा जिंदगी के हालात के बारे में। इसके अलावा हमने दिखाया इराक की सकाफत, शादियों की रसूमात, लिबास, रिवायात और मुख्तलिफ मजाहिब जैसे यजीदी के बारे में अहम हकायक। और सबसे दिलचस्प, हमने इराक की समरा, अरबील स्ट्रीट, मार्शीज और दीगर मुनफरिद जगह भी आपके सामने रखी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल साथ ही बेल का आइकन दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक फौरन पहुंचे। तो जुड़े रहें और दोस्तों के साथ ये मालूमात शेयर करना ना भूलें।